बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट ट्राई हार्ड। कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस, और हमने कहा था कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के वेरी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसका टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। The knowledge that provides an understanding of world and how it work is called science। हमने ये पहले भी देखा है कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमें हमारी दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है और हमें ये बताता है कि ये कैसे वर्क करती है। द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के बारे में बताती है। इट डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दी है। मतलब हमारे आधे से ज़्यादा काम तो हम मशीनों से हासिल कर लेते हैं। इस तरह हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं। इस तरह साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। इमेजिन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। डिफरेंट इंडस्ट्री में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ के लिए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। मेडिसन्स बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि फ़ूड की तरह मेडिसिन को इनटेक करते हैं, मतलब इन डेली बेसिस पे 2 या 3 बार। तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। जो बीमार लोग हैं उनके लिए ड्रग्स, इसको भी हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट वॉशिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेपर राइटिंग पर्पज़ के लिए, प्लास्टिक पेंट्स जो हैं हमारे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं ये हमारे जो क्रॉप्स में इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ होते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स जो हों वो उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। which all are the fruit of chemist effort. The development of chemical industry also generated toxic waste, contaminated water and polluted air around us। जैसा कि इन सारी चीज़ों का बहुत फ़ायदा है, इनका कुछ ना कुछ नुकसान भी है। हमने अक्सर देखा है कि जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, ये अक्सर दरियाओं या नहरों के किनारों में बनाई जाती हैं और जो उनका वेस्ट वाटर होता है उनको वो दरिया या नहर में बहा देते हैं, जिससे ये होता है कि जब उसी वाटर से इरिगेशन होती है हमारी फसलों को वो पानी दिया जाता है तो केमिकल्स डायरेक्ट फसलों में जाते हैं और फिर जब हम उनको फूड के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वो डायरेक्ट हमारे अंदर जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है और इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। On the other hand, chemistry also provide knowledge and techniques to improve our health and environment, explore and conserve natural resources। हमने अक्सर अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल से नवाजा है। वो कुदरती वसाइल संभालने या किताबों में लिखने के लिए नहीं है, उनका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम उनको यूटिलाइज़ करें। तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि हमने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। It is a fact that we live in a world of chemical. We all depend upon different living organisms which require water, oxygen and carbon dioxide for their survival. Today chemistry has a wide scope in all aspects of life and serving humanity day and night. In this chapter we will study different branches of chemistry, basic definitions and concepts of chemistry. इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। बेसिक डेफिनेशन जैसे कि सैम्पल, एलिमेंट्स, मिक्सचर, इस तरह की डेफिनेशन जो बहुत बेसिक्स हैं केमिस्ट्री में उनको स्टडी करेंगे और डिफरेंट और भी कंसेप्ट केमिस्ट्री के स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री की बहुत सी मेन ब्रांचेस हैं जैसा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम इन सारी ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी ब्रांचेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। बेशक इन सारे में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है लेकिन ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो इसकी पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is a branch of chemistry that deal with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन का और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या लिंक है ना, और जो अगर हम उसकी कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द properties such as structure of atom or formation of molecule,
द बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन द मैटर आर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर एज अ कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन भी होते हैं। टेम्परेचर के बढ़ा देने से रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर सूट नहीं करता, तो वो टेम्परेचर के बढ़ा देने से कम भी हो सकते हैं। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे। तो आज हमने सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम आगे दूसरी ब्रांचेस को भी डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और आज का बस इतना ही लेक्चर है। थैंक यू सो मच।